रात का वक्त था। आसमान में बादलों की हल्की परत तैर रही थी। चांद की रोशनी कभी झिलमिला कर दिखती, कभी बादलों के पीछे छिप जाती। गली के सिरे पर कहीं कुत्ते भौंकने लगे थे और फिर जैसे सन्नाटा फिर से लौट आया। घर के भीतर नींद के साए हर कमरे में फैले थे, लेकिन उसके कमरे में नींद का नामो निशान नहीं था। रात के इस सन्नाटे में कमरे की गहरी खामोशी और कहीं दूर से आती घड़ी की टिक टिक, तो कभी कभी पंखे के ब्लेड का हल्का सा चरमराना सुनाई दे रहा था। कमरे की खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे के कोने में रखी लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी से मिल रही थी। वो अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी, सामने खुला लैपटॉप और साथ में मोबाइल। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नरमी से घूम रही थीं। सुकूने दिल के लिए आज का पोस्ट तैयार हो रहा था। पोस्ट तैयार थी, पुरानी किताब, चाय की प्याली और नीचे टाइप हुए अल्फाज। कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरी बात कह देता है। उसने फोटो पर आखिरी फिल्टर लगाया ही था कि बाहर से गाड़ी के इंजन की गहरी भारी गड़गड़ाहट दूर से आते आते अब बहुत करीब महसूस हो रही थी। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ जैसे एक अनजाने खौफ से बदल गई। वो उठकर खिड़की तक गई और हल्का सा झांक कर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। उसका कमरा घर के गली की तरफ वाले कोने में था, जहां से खिड़की गली की तरफ खुलती थी। खिड़की का फ्रेम और एंगल ऐसा था कि हल्का सा सिर बाईं तरफ मोड़ने पर गेट और बरामदे का हिस्सा भी दिखाई देता था। सीधे सामने देखते हुए गली का नज़ारा दिखाई देता और ज़रा गर्दन मोड़कर तिरछा देखने पर बरामदे में होने वाली एक्टिविटीज़ भी साफ देखी जा सकती थी। ब्लैक एसयूवी उनके घर के गेट के सामने आकर अचानक रुक गई। इंजन का शोर खामोश रात में अजनबी सा लग रहा था। हेडलाइट्स की सफ़ेद तेज़ रोशनी ने पूरे गेट को जैसे खुद में नहला दिया था। सबसे पहले ड्राइवर उतरा। चौड़े कंधे, गहरे रंग की जैकेट, सिर पर लो कैप, चाल में एक बेरुखी। उसके पीछे एक लंबा दुबला आदमी, चेहरे की हड्डियां नुकीली, आंखें पतली और ठंडी, जैसे नज़र से किसी को चीर सके। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम जैसे माप कर रख रहा हो, और चेहरा बिल्कुल बिन हंसी का सिर्फ पत्थर। वो लोग कोई अनजान नहीं थे और ना ही वो खुद उनके मकसद से अनजान थी। एक अजीब से खौफ ने उसके पूरे जिस्म में सनसनी से दौड़ा दी। गाड़ी से निकल रहा तीसरा आदमी उम्र में बाकी दोनों से थोड़ा बड़ा, कुर्ते पजामे में मलबूस था। गर्दन थोड़ी आगे झुकी हुई, आंखों में एक अजीब सी नफरत टिकी हुई। वो गाड़ी से उतरते ही इधर उधर देखता, जैसे गली का नक्शा याद कर रहा हो। आखिर में पीछे की सीट से एक आदमी उतरा, जिसकी चाल बाकी सबसे ज्यादा ठहरी हुई थी, जैसे वो इस पूरे मंजर का मालिक हो। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, होठों के किनारे नीचे को झुके हुए और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जिसमें गुस्सा और हक का दावा दोनों मिलकर बैठे हों। उसने कुर्ते पजामे के ऊपर वेस्टकोट पहनी हुई, एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ की उंगलियों से पेशानी मसलते हुए वो कदरे बेचैन महसूस हो रहा था। वो सब इस बात से अनजान थे कि खिड़की के पीछे खड़े उस लड़की का दिल जैसे एकदम ऊपर की तरफ धड़कने लगा, इतनी तेज कि उसे लग रहा था दीवारें भी सुन लेंगी। उसका गला सूख गया, लेकिन निगाहें हटाने की हिम्मत नहीं थी। सांस हल्की हल्की खिंच रही थी और हथेलियां पसीने से गीली। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह लबों से निकल रहा था। उसके सीने में जमा भारीपन को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा था, या शायद वो खुद को यही तसल्ली दे रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आएगी। खुश्क जुबान बिना रुके वही अल्फाज दोहरा रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी। खुशी हो या गम, उलझन हो या राहत, ये लफ्ज़ उसके लिए जैसे एक पनाह थे। मगर आज इन अल्फाज में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उनका वजन पहले से कहीं ज्यादा हो गया हो। हर दफा दोहराने पर उसकी उंगलियां हल्का सा कांप उठती और सीने में उठने वाला डर फिर एक लम्हे को और गहरा हो जाता। अल्फाज उसके होठों से निकल रहे थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही चार चेहरे घूम रहे थे। हर एक का कार से उतरना उसे ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे कमरे में एक एक करके मोमबत्तियां बुझ रही हों। उसकी उंगलियां खिड़की की दीवारों पर जैसे जकड़ गई। आंखों में डर की पतली परत के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, और ये भी कि इनकी मौजूदगी का मतलब सिर्फ गाड़ी आना और जाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो पूरे घर की नींद और चैन छीन सकता है। गेट के पास जाते हुए उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये वही चाल थी जो तब होती है जब इंसान को यकीन हो कि सामने वाला चाहे जितना भी दरवाज़ा बंद रखे,
वो खोल ही देगा या खोलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। उसके सीने में एक दबाव सा भर गया, जैसे आने वालों के हर कदम के साथ हवा भारी हो रही हो। उसने खिड़की से नजरें हटा ली, पर आवाजें अब भी कानों में उतर रही थी। गाड़ी का इंजन बंद हुआ तो उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई। गेट पर पहला हाथ पड़ा, भारी ठोस लोहे पर दस्तक की गूंज पूरे घर में फैल गई थी।